सूफी बनता कैसे है, सूफी को बनाया कैसे जाता है, सूफी का बनाने वाला कौन है, वो कब जाके सूफी बनता है, ये पता होना चाहिए। ये बात का इल्म होना चाहिए। इल्म का माना है जानना, और इल्म से इनकार महज कुफर है। इल्म का माना जानना और इल्म से इनकार महज कुफर है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर तमाम उलूम शामिल कर रखे हैं। कुरान पाक के अंदर तमाम उलूम हैं। अगर हम उनसे फायदा ना लें तो ये हमारी नाअहली है, हमारी सुस्ती है। बजाय उनसे फायदा लेने के इतराज करना शुरू कर दें। पता किसी बात का हो ना, जाना ही नहीं तुमने अभी तक, उलूम के बारे में जाना ही नहीं। क्या गल नहीं पढ़ पढ़ावा दी को सीख ले यार बनावा दी। ये पढ़ने के बाद बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह कह रहे हैं, बाद पढ़ने के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया, जब शरीयत का जब उन्होंने इल्म हासिल किया, करने के बाद उनको वो सरूर, वो लज्जत वो नहीं मिली उनको किताबों में, क्योंकि आपके दादा जान जो थे खुद दरवेश के वक्त के वली थे। लेकिन किताबों से पढ़ने के बाद फरमा रहे हैं, गल नहीं पढ़ने पढ़ावन दी और सीख ले यार बनावन दी। वही बात जो मैंने पिछले जुमे बताई थी। फिर चले हैं शाहनाद के पास, गल नहीं पढ़ने पढ़ावन दी तो सीख ले यार बनावन दी। फिर याद आई अपने दादे वाली बात, क्यों हो कि मेरे दादाजी बैठे हुए थे, इनके वालिद मोहतरम भी आलम फाजिल थे, मुफ्ती थे, बाबा बुल्ले शाह के। तो जब वो पास से गुजरने लगे तो उनके दादा जान ने फरमाया बाबा बुल्ले शाह के वालिद से, यार हुक्का ताज़ा कर दे तो चिलम रख दे। वो पास से गुजर गया और बाबा बुल्ले शाह भी गुजरे। आप भी आलम फाजल बन रहे थे, तालिब इल्म का ज़माना था। तो जब वो गुजरे तो फिर उनके दादाजी ने कहा कि हुक्का ताज़ा कर दे तो चिलम रख दे। अब वहाँ पे अनायत अली कादरी भी बैठा हुआ था, जो उनका मुरीद था, गुलाम था। वो तो आजिज़ था, मुरीद था ना, आजिज़ हो गया वो। उसने कहा अनायत यार हुक्का ताज़ा कर दे, चिलम रख दे। वो उठ के भागा एकदम। वो तालिब इल्म था, वो तरीक़त का तालिब इल्म था, सूफी बनने आया था। वो सूफी ऐसे नहीं बना जाता। उसने फौरी तौर पे हुक्का ताज़ा कर रहा था, तो वो जब फूंक मार रहा था तो आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा बुल्ले शाह पास से गुजर गए। ये उनको आवाज जब कान में पड़ी तो गुजर गए, पास से गुजर गए। यानी उनको उस वक्त याद आया, सारा उलूम हासिल करके इल्म का मायना जानना, इल्म से इनकार में कुफर है, इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बात मार्फत की कर रहे हैं। आरफ की बात को आरफ ही समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। वो उस बात में कह रहे हैं। अब वो तड़प हुई, शाहनाद के पास पहुंचे। अब वो प्याज गंढे, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी दे विच गंढियां दी पनीरी पटते पे। बाबा बुल्ले ने कहा रब कैसे मिलता है? आपने फरमाया रब का भी खाना इत्थों कुटो इत्थों लाना। अब मुरीद था, इनके दादाजी का मुरीद था, अनायत अली कादरी राही था, काश्तकारी करता था। अब वो
कह रहे हैं कि एक पोशाक लगेगी 500 रुपया एक घोड़ा। चल पे सुन के लंबी शाम तक तो कोई शहर है ही नहीं सी। रावी किनारे पहुंचे, सोचे खुदकशी कर ली हुण ना तो 500 रुपया ना घोड़ा ले जाने ना पोशाक शहनाज को देने वास्ते, तो फिर उन्हें देनी थी ना वापस। बाबा बुल्ले शाह की अमानत सी उन्होंने दादा जी अपने पोतरे की अमानत दे गया उन्हें को। सोचा यार थोड़ा अंधेरा है तो छाल मारांगा रावी ने, तो चल पार खुदकशी करना हो जान तो कोई शह नहीं है। जो अंधेरा हो रहा है घोड़ा सवार आया, छेती नाल रुकया, घोड़े तो उतर के उन्हें पोशाक लाई है, बाबा बुल्ले शाह फड़ा दी, 500 रुपया की थैली फड़ा दी, घोड़े की आवाज फड़ा के छाल मार गया रावी दे विच। बाबा बुल्ला इंतजार करता रहा हुण बाहर निकले, लेकिन होर अंधेरा हो गया। ये फिर चल पे पीर खाने वाले। बाबा नायक काल जी ने गया, घोड़े की आवाज फड़ाई, पोशाक 500 रुपया बैर कर लिया, तो रोला पै गया। सूफी कैसे बनता है, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। मौजू हमारा सूफी है कि यह गल नहीं पढ़न पढ़ावन दी, वो सिख ले यार बनावन दी, कि जिन्होंने यार को बनाया होता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि बुल्ले को समझावन आईया भैणा ते भरजाइयां, छड़ दे बुल्ले राइया खैड़ा जो सैयदा लीका लाइया। अब आप क्या जवाब दे रहे हैं? सैयदों को जवाब दे रहे हैं, किसी आम बंदे को जवाब नहीं दे रहे। अम्मा दी गल खासा आगे नहीं मुनासिब करनी। सैयदों को क्या कह रहे हैं? जिन पे आग हराम है। आशिक है ना, आप सूफी जो हो गए। एक आशिक जी कह रहा है कि राई साई सब थाई, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सदाई, ते जेड़ा सानू राई आखे बिश्ता पींगा पाई। सूफी ऐसे बनता है आजिज़ होने के बाद। आज जो इंकसारी से दर्जात बुलंद होते हैं, ऐसे सूफी नहीं है। पीरो मुर्शद की बात माननी नहीं, पीरो मुर्शद की बात माननी नहीं, अपने नफ्स के मुताबिक चलना, आजिज़ ना होना, अगले के ऐब देखने, ये सूफियों का काम नहीं है। सूफियों का काम नहीं है ये। सूफियों का काम ये है, जैसे हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह, आप सूफी थे, आपके पीरो मुर्शिद फरमाते होते थे भाई सूफी अयूब कहाँ पे है इस वक्त। नाइट पास आते थे, फौज में थे, एक रात की छुट्टी आते थे, और एक रात के बाद वापस जाओ तो कोर्ट मार्शल हो जाता है आर्मी के अंदर। तो होता है कि नहीं होता? आर्मी में कोर्ट मार्शल हो जाता उसी वक्त ही। लेकिन 9-10 दिन तक वहां रावलपिंडी में आस्थाने की सफाइयां कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। फौज में से गुरिल्ला फाइटर थे आर्मी में। एक गुरिल्ला 100 कमांडो में से एक गुरिल्ला निकलता है, गुरिल्ला, और वो हदफ पे पहुंचता है दुश्मन के। 65-71 की जंग लड़ी हुई थी। मौत को अपने करीब से देखा था आपने यहाँ बागा बॉर्डर पे। बाबा जी 1965 की जंग में मेजर अजीत भट्टी साहब के साथ थे यहाँ पे। मोर्चे में सिर्फ 3 बंदे रह गए थे। मेजर अजीत भट्टी सामने निकला, एकदम ही फायर करते हुए, फायर आर हो रहे थे। बाबा जी बता रहे हैं हम मोर्चों के अंदर थे, तो वो डायरेक्ट फायर कर रहा था फायर। फिर उनको गोला लगा, नीचे गिर गए। सरकार बना रहे, मेरे से गन छूट गई हाथ में, क्योंकि मेरा कमांडर था। मेरा कमांडर था, मेरे होश उड़ गए एकदम, ये क्या हुआ? और मैं भी चल पड़ा, इसी तरह फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, मतलब कि अपने कमांडर की तरफ जा रहा हूं, मुझे होश ही नहीं है। और जब इधर आगे जो मुर्शिद खान है, तो फिर नाइट पास आ रहे हैं। फिर मुर्शिद सोचने की यार ये फौजी गया नहीं, अभी तो नाइट पास आया था, बुलाओ इसको। आना, सरकार ने फरमाना, सरकार गुलाम मोहम्मद शाह साहब दरबार सरकार ने फरमाना भाई अब तुम्हें छुट्टी हो गई है। ये नहीं कहना कि नाइट पास आए थे और 9 दिन हो गए। अब क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारी छुट्टी हो गई है। सरकार ने जाना, अपनी यूनिफॉर्म
फौजी पहननी, वो उतारनी काम वाले कपड़े, ड्यूटी पे चले जाना। जब ड्यूटी पे जाना तो जाके पूछना अपने बेलियों से कि हाँ भाई कमांडर साहब तो नहीं आए थे, कहता आए थे, पूछ रहे थे तुम्हारा, और फिर कह रहे थे किसी 9 गजी कब्र पे बैठा होगा और उसका क्या काम है, क्या के चले गए। यानी ये सूफियों से भी प्यार किया जाता हर इदारे और महकमों को पता होता है सूफी है, ये लगा हुआ अभी है। हाँ जी, बुल्ले शाह रंग पीर वाला किसे किसे ते चढ़दा, पता होता है सारे डिपार्टमेंट वालों को कि ये अब गया भाई, अब ये तो अब ये गया, साइया ने रंग चढ़ा देता। इग्नोर कर देते हैं बात को, हर चीज को समझते हुए भी। और फिर हमारे पीरों मुर्शद की ये शान थी करम नवाजी से, उसके खिलाफ लोग बाजारों में बातें कर रहे होते थे, सरकार के पीर भाई मुखालफत कर रहे होते थे, सरकार के अपने भाई जिन्होंने सरकार को बैत कराया था कि असी जनाब एनू बैत कराया सी, ये जनाब लै गया, ये तो साडा हक सी। लेकिन सरकार उनको बदले, उनकी मुखालफत के बदले में मुखालफत बराए मुखालफत जवाब नहीं देते थे। वो बड़े भाई थे, जब आते थे ऐसे होता मैंने पता ही नहीं, तुसी कोई गल ही नहीं की ना मैं सुनी है। इसको सूफी कहते हैं भाई, वो साफ हो जाता है, पीरो मुर्शिद करता है उसको साफ सूफी बनाता है। और सूफी बनता कैसे है, उतना मुश्किल काम नहीं है। पहले दिन ही हमारा पीरो मुर्शिद फरमाता था कि मैं अपने मुरीद को वलियों की सफ में खड़ा कर देता हूं, और मेरा मुरीद मेरी मुराद है कि मैंने अपने मुरीद को अल्लाह से मांग के लिया है। और अब कोई ये कहे कि कोलकाता विषय में तो फैज खत्म हो गया, अब जनाब फलां जगह आ गया, लाहौर फाटकी के कोल चला गया फैज वगैरह, उस अकल के अंदर को पता नहीं है कि पहले दिन दे दिया उसको फैज को, पहले दिन उसको वली को सब में खड़ा कर दिया, उसको जिक्र फिक्र तसव्वुर शेख दे दिया, जो तो गया सूफी बनाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कोई नहीं, इलाह जो तुमने बहुत सारे माबूद बना रखे हैं, इल्लल्लाह हो सिवाय अल्लाह के, इनमें से कोई भी इबादत के लायक नहीं, सूफी बन गया। इन्नी जी गल, इन्नी गल च सूफी बना देंगे। कोई औखी गल हैगी जी सूफी बनने वास्ते? कुछ चिल्ले कटाए ने सरकार ने, तुहानू भुखा रखिया, बल्कि कुक्कड़ खवांदे सी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, कुक्कड़ खवांदे सी कि नहीं खवांदे सी? आप नहीं खाते थे, बेलियों को कुक्कड़ खवाते थे, कट्टिया गोश्त खिलाते थे, भिंडी और कीमा खिलाते थे, ऐसे ही है जी। राजमा खिलाते थे, लोबिया ताकतवर चीज़ां अपने मरीदां नूं खवांदे सी। इस तरह का पीर बाबा किते भी नहीं लभदा हैगा। हाँ, दाल रोटी लंगर हुंदा है, हर आस्थाने से सूफिया कराम से दाल रोटी चलती है, लेकिन सरकार कुक्कड़, कट्टा, देसी मुर्गा, बल्कि हुण आखिर से बेचते आके बारबीक्यू खवाते थे मरीदां नूं। अंदर नहीं आया जाता था सरकार से उठ के, आस्थाने में तबीयत ज़्यादा हो गई थी सरकार की जब, तो अंदर लेट के पूछते थे बेलियों से कि भाई कितने बेली बैठे हैं, कहाँ से आए हैं। तो बेली सरकार कोई लाहौर से आया, कोई सियालकोट से, कोई फैसलाबाद से, कोई मुल्तान से। अच्छा सारे ठीक हैं, चलो इनके लिए आज बारबीक्यू इनको खिलाओ। इनके कबाब जो दूसरे कबाब नहीं लेके आने, बाजारी कट्टे का कबाब, हाँ कट्टे के कबाब इनको टिक्के खिलाने, बारबीक्यू के कबाब। यानी अपने मरीज की सोच से ज्यादा उससे मोहब्बत करते थे अपने मरीज से। तो ये इतना आसान काम नहीं है भाई सूफी बनना। किसी का खा के सूफी नहीं होता, तो होता है नहीं खिला के। अब कोई कहे ये फैज ही नहीं है, सुन लो भाई, भाई तेरे पास फैज नहीं है, तेरा कनेक्शन कट चुका है, ये तो क़यामत तक फैज रहेगा। वो दे दिया सरकार ने अपने मुरीदों को, दे दिया ना सबको, और फिर सबके आस्थाने भी अपनी जिंदगी में बुनियादें रखवा दी।
खुद कोई पीर नहीं करता ऐसे काम, कोई सूफी नहीं करता ना देता है। लेकिन हमारे मुर्शिद मौके पे पहुंच के बुनियादें रखी हैं कि भाई तूने यहाँ पे ये चीज बनानी है। और कर्म नवाजी से वैसे ही चल रहा है मामला। अब अगर उनको नहीं उनकी आंख दे सकती दिन में, चमगेदर की आंख नहीं दे सकती, तो उसमें सूरज का क्या कसूर है? सूरज तो आता है अपने टाइम पे रोशनी देता है फिर चला जाता है, उसका तसलसल जारी और सारी है। सूफी जो होता है वो किसी के ऐप नहीं देखता, वो तो आजिज होता है, वो तो अपनी बेचारा फिक्र में पड़ा रहता है कि मुझसे पूछना हो जाए कोई, तो मिस्टेक ना हो जाए। वो तो जब उसको सबक मिल गया ला कोई नहीं, सरकार बनाते को मैं ही नहीं हूं, किस किस को मारोगे तुम, मैं ही नहीं हूं। जब मैं बिच रही ना मैं ता डेरा लाया था, बाबू नेशा कह रहे हैं कि मैं ही नहीं। जब वो आ गया आईना यार में, वो आ गए तो फिर पीछे बात क्या रह गई भाई? किस चीज का फैज मांगते हो कि उसके पास फैज नहीं है जी, हमारे झंडे के नीचे आ जाओ जी। तेरा झंडा कैसे आ जाए तेरा झंडा? हम तो अयूब शाह अयूब के झंडे के नीचे है। उन्होंने तो पहले दिन हमें अपने झंडे के नीचे रखा हुआ है, वो उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया हुआ। तू हमें क्या दिखाएगा? तू हमें ये दिखाएगा कि फलां के ऐप ये है, फलां के अंदर ये ऐप है, फलां के पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। तू तो ये देख रहा है, तू तो लोगों के ऐप देख रहा है। जब खबर ना थी अपने अमाल की, रहा देखता लोगों के ऐप हुनर, जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर में कोई बुरा ना रहा। इसको सूफी करके, सूफी किसी को बुरा नहीं जानता ना बुरा कहता है। वो तो बेचारा अपनी फिक्र किए रखता है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कल को पूछो जाएगी मेरी। उसको क्या गर्ज है किसी से? है किसी से गर्ज? किसी से गर्ज नहीं, उसको तो अपने मालिक से गर्ज है बस। और जिनको अपने मालिक से गर्ज थी है वो कर्म नवाजी से अयूब शाह अयूब कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अयूबी परचम तो उनके पास है और सिलसिला जारी है, सरकार का उस सामने वाला है। आप देख लें पूरा अशरा इंशाअल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक हक अयूब शाह अयूब हो रही हो इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा। अयूबियों का प्रोग्राम का सिलसिला ईद रात से शुरू हो जाएगा। ईद वाले दिन से, ईद का दिन और रात से सिलसिला शुरू हो जाएगा तहज्जुद को। कोई सरकार की याद में उम्रे का टिकट दे रहा है प्रोग्राम करवा के 17 चक में, चांदकोट में। कोई क्या खर्च कर रहा है अपने सरकार के उसके लिए, वो क्या लंगर पका रहा खूब से खूब तक। उसके बाद वेदी लगा कर्म नवाजी से होगी 15 जो इसको तकरीबन। उसके बाद पाक शरीफ के अंदर अयूब शाह अयूब होगी वहां पे भी। उसके बाद इंशाअल्लाह खानेवाल के अंदर अयूब शाह अयूब होगी, फिर रहीमयार खान के अंदर, मुल्तान के अंदर सॉरी। जो अयूबी हैं तुम्हें झंडा नजर ना आए तो देख लेना 10 से झंडा सरकार का कहां कहां लगा हुआ है। फिर हैदराबाद के अंदर, फिर शेमन शरीफ के अंदर भी झंडा लगेगा, फिर कराची के अंदर 21 या 22 जून इसको तकरीबन वहां होंगे। उसके बाद फिर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर। अब चमगादड़ की आंख ना देखे तो इसमें भाई सूरज का कोई कसूर नहीं है, सूरज का कसूर कोई नहीं है। झंडे वाले तो अपने पीर का झंडा लेके फिर रहे हैं भाई, गाजी अब्बास की तरह। उनको ऐप से कोई जरूरत नहीं किसी के ऐप देखने की,
वो तो यूपी परचम लेके आके यूं शाह यूं करते आ रहे हैं, अभी अब्टाबाद के अंदर भी करके आए हैं, कल परसों हुआ। वो लोग लगे मैं बेचारे झंडा पकड़ के अपने पीर का, दुनिया देख रही है। मैं बाजार में गया तो कहता बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ वो तस्वीर दे रखी थी ना वो उसके अंदर पोस्ट के अंदर, तो मसलों के लोग इतने हाई अलर्ट है, ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले ही दे देते हैं। 5-6 गड्डियां जो भी यूपी जा रहे थे अहमदाबाद उसे इतने जे मैं भी अहमदाबाद यहाँ तुम लोग यूपी जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, मैं उनके साथ हूँ, वो अपनी ड्यूटी देने जा रहे हैं। तो मैं ये तो हमारी ड्यूटी चली हुई है। आखिरी तारीख इंशाल्लाह मुहर्रम के आखिर तक ये हक शाहजू के परचम लहराने, फिर 28 से 29 को इंशाल्लाह हम फिर एक परचम की बुनियाद रखने जा रहे हैं। वो सरकार ने अपनी जिंदगी में बनवाया था गफार टाउन कोट राधा किशन के अंदर, तो यहाँ पर मस्जिद तामीर करनी है। अब तुम्हें ना नजर आए कुछ तो हमारा क्या कसूर है भाई। ऊपर से पोस्ट मैंने पढ़ी कि आप सल्लम के विसाल के बाद मुनाफिकों ने भी मस्जिद मदरसे बनाए थे। सुन लो भाई, हमारे पीर मुर्शिद ने तो अपनी जिंदगी के अंदर हमारे निशानियां दी हैं भाई, मिसालें कैसी देते हैं ये, मिसालें इनकी देखिए ना कि नबी पाक सल्लम के विसाल के बाद मुनाफिकों ने भी मस्जिद मदरसे बनाए। वो अकल के अंदर नबी पाक सल्लम की जिंदगी के अंदर मुनाफिकों ने मस्जिद ज़रार बनाई, तुम तो यहाँ पे भी तुम्हें नहीं पता पूरी बात का। तुम कह रहे सरकार के बाद मुनाफिकों ने बनानी शुरू, और सरकार की जिंदगी के अंदर बनाई। कुरान कह रहा मस्जिद ज़रार बनी, मुनाफिकों ने नबी पाक सल्लम को दावत दी कि यहाँ पर आकर नमाज पढ़ाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जब आप करने लगे तो वही का नज़ूल हो गया, वो कह रहे महबूब वहां ना जाना, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कह रहे हो सरकार के विसाल के बाद मस्जिदें बनी है, मुनाफिकों ने बनाई। पहले तुम बेटा थोड़ा सा इल्म के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इन बातों के बारे में ऐसे मन गढ़ बातें ना करो जिनका तुम्हें पता ही नहीं है। उस मस्जिद ज़रार को फिर गिराया गया जो मुनाफिकों ने बनाई थी, फिर उसकी मिट्टी को आग लगाई गई, आसपास ने लगवाई थी। पहले अपने हदीस को तो अपने को सही कर लो, मिसालें देने चले हो। हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, अली अफसर के पास कुछ नहीं है। और भाई मेरे पीर भाइयों के साथ जो हमारे ताल्लुकात सरकार बना के, हमने तो वैसे चलना ही चलना सिलसिला चलाने के लिए, हाँ देने के लिए। जाहिर बेटे का हक होता है काम की विरासत में, बेटे के हक है ना। मैं अपने मुरीद को दूंगा ये चीज, जिस चीज का तुम तकाजा कर रहे हो ना, तो पीर भाइयों से कह रहे हो, उनको तो सरकार ने दे रखी है नजर, और जो पहले ही नजर वाला मैं उसको क्या दे सकता हूँ भाई। जो पहले ही नजर वाला सरकार ने बना दिया तो सबरे शेख दे के, अकल के अंदर तुम्हें यही नहीं पता इस बात का भी, उन्होंने तो अपना रंग चढ़ा दिया है जिक्र और दे के और सफर दे के, वो तो हर में मौजूद है। तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम्हारे झंडे नीचे आ जाओ। तुम्हारा कौन सा ऐसा झंडा है, तुम्हारे झंडे के अंदर कोई देख के दिखाओगे लोगों को, ऐप लोगों के बुराइयां तलाश करते हो लोगों के अंदर। भाई सूफी किसी की बुराई नहीं करता, ना वो किसी के अंदर बुराई तलाश करता है। अब सूफी के बारे में कुरान क्या कह रहा है, कुरान से बात करते हैं ना, हदीस क्या कह रही है, रवायत क्या कह रही है। हमारे पीर मुर्शिद ने ये भी हमें बता दिया, ये किताब दे के अनवार अयूब, हमें तुम्हारे फलसफे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मन गढ़ंत रवायत अपने पास से हदीसें मन गढ़ंत तुम्हारी जो तुमने गढ़ी हुई है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमारे पीर मुर्शिद ने हमें अनवार अयूब दे दी है, जो बड़े बड़े उलमा कराम मुफ्तियां कराम के पास सरकार ने भेजी है। उसके अंदर नाम भी लिखा हुआ मुफ्तियों का, उलमा कराम का, जिन्होंने इसको मतलब के इसको इसकी जजमेंट की है, इसको चेक किया है, प्रूफ रीडिंग की है इसकी। ठीक है जी, उलमा कराम से होके आई है, ये प्रूफ रीडिंग होके। भाई हमारे पास तो ये चीज है, प्रूफ रीडिंग हुई हमारे अयूब, हम तो इससे बात करते हैं। सरकार ने यही हुक्म दिया था
कि ये अनवारे अयूब में से दर्श दिया गया। एक दिन मिस्टेक होगी, वो किसी बेली ने कह दिया कि यह शेर पढ़ना, मैंने पढ़ दिया। सरकार की तबीयत बड़ी खराब थी, 4 समेत थी, ड्रिप लगी हुई है, उधर आ गए मस्जिद के पास। तो मैं पास से गुजर रहा था, मुझे देख के फरमा रहे हैं अगर नहीं पढ़ा सकते तो छोड़ दो, मैं अभी पढ़ा सकता हूं, मेरे में बड़ा दम है। किसी का नहीं कहा था कि वो पढ़ा लेगा, या मेरे को और बड़े बंदे ने फरमाया कि मुझे बता दो अगर नहीं पढ़ा सकते तो। मेरी तो हवा निकल गई भाई, पैरों में जमीन निकल गई। मिस्टेक कौन सी कर बैठा भाई, जुम्मे में 1 घंटा तकलीफ सुनते थे मेरी, 1 घंटा टाइम किया था आपने 1 से 2 बजे। अब बड़ा परेशान हुआ मैं, आगे आप फंस गया भाई, पता नहीं केड़ी गल कर बैठा। गल यही की थी बाबा बुल्ले शाह ने जड़ी ताड़े जो कर रहा था मैं। 4 भाई के पास बैठे, गुस्सा बड़ा था मुझे। मैंने यार जवाब दे देना कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता जुम्मा, कोई भी मौलवी रख लिया। मैं भी तप गया, 1 घंटा तो वैसे मैं तप बोल रहा सी, गर्मी बड़ी सी, तबिया मैं भी पिया सी। मैं यार जवाब दे देना कि भाई साडे कोले काम नहीं होता है, साडे कोल तो वही काम ठीक है, कराटे बॉडी बिल्डिंग की सियासत, ये काम ही बड़ा भारा है। हस के भी बेइज्जती फिर भाई सारे बैठे हैं सरकार की मंजिल को, क्लास लग रही मेरी हुन बड़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरकार दूसरे पासे आ गई। दफा आप जलाल से आ जाते सन, दूसरी दफा फिर आप जमाल से आ जाते सन। जो आप जमाल से आए जब हसना शुरू हो गए, गला गला च मैंने दस दिता कि मसल तू मौजू तो हट गया सी, जिहड़ा मैं तेन मौजू दिता सी ना, मौजू सी अपने पीर का प्रचार। जो अपने पीर का प्रचार करता है लोग उसका प्रचार करना शुरू हो जाते हैं। पीर मुर्शिद था मौजू मेरा, लेकिन मैं हट गया। शौकत ने मुझे शेयर करना, एक बाबा बुल्ले शाह ने दसिया सुल्तान चंबे की बूटी, 2 पढ़ के फस गया सी मैं कि भाई अगर नहीं होंदा काम ते छड़ दे, मैं आप कर रहा था, ये मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं खुद पढ़ा सकता हूं। अभी ऐसी सरकार ने इस्लाह की है। तुम रुकावटें डालते हो हर काम में, तुम्हें आंखों वाले हो, तुम आंखों वाले हो ना, तुम तो आंखों वाले हो, रुकावटें डालते हो हर काम में। उसके झंडे पे, उसके पास झंडा नहीं, और भाई मोहम्मद सैन के पास झंडा है तो ये भी फैसलाबाद का दौरा करके आया है, गाजियाबाद की तरह अयूब शाह करके आया, देखा सारी दुनिया ने यूपी। और 10 जुलाई से फिर शुरू है, फिर हमारे पास झंडा होगा, करमनवाजी से जा रहे हैं 10 जुलाई से लेके 21-22 तक इंशाल्लाह कराची से फिर वापस आएंगे, फिर झंडा होगा, फिर शामिल जाएंगे। और झंडा तो हमें दे गए, वो तुम्हारे पास कहां से आ गया यूपी झंडा? सारी दुनिया देख रही होती है, गाजी जा रहे हैं, यूपी गाजी जा रहे हैं, ऐसी है ना नहीं? तो हमारे पास तो भाई पकड़ा के गए हमें झंडा, और झंडा गाड़ के गए, तुमने यहाँ ये काम करना है, जिक्र फिक्र का काम करना है यहाँ पे। वो तो सारे काम कर गए अपनी जिंदगी में। इसलिए आप हमारी फिक्र ना करें, हमारी फिक्र करने वाला हमारे साथ मौजूद है, हमारा पीर मुर्शिद हमारे साथ है, करम नवाजी से हमारे हर मामला को देख रहे हैं और हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं। बेलियों को भी भेज रहे हैं मेरे पास, बेलियों को भी भेज रहे हैं, और जैसे मुझे बताते हैं मैं कर देता हूँ। तो पीर भाई का चक सरकार मुझे ताज पहना रहे थे सफेद रंग का, आप पास बैठे हुए, ठीक है जी, सफेद रंग का ताज मिल जाएगा जहर में। अगर बाद में तुम्हें सरकार ने अता कर दिया है, मैं पास बैठा था सरकार के, तो भाई मेरे पास रखा हुआ, सरकार दे के गए हुए, तो ताज मेरे पास मौजूद है सफेद रंग के। और काफी सारे दे के गए, थोड़े से नहीं है, करम नवाजी ने बहुत मेरे पास पूरा स्टॉक रखा हुआ है। अब तुम्हें नजर ना आए, हमारा क्या कसूर है भाई? हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हमारे पास ताज रखे हुए सरकार ने दे रखे, वाकई उनको नजर आ रहे हैं तो मैं ले ले आगे।
मेरे पास रखी हुई है माला। मेरे पास तो और बड़े खूबसूरत ताज रखे हुए हैं। भाई मोहम्मद खान का भी एक बड़ा प्यारा रखा हुआ है, अब्बास साहब का भी रखा हुआ है, इनका भी रखा हुआ है, असगर साहब का भी। मेरे पास वो रखे हुए हैं सारे। मेरे पास वो सारे ताज कर नवाजी सरकार ने भी दिए, बेशुमार ताज इनको अपने हाथों से। लेकिन मेरे पास भी रखे हुए हैं, वो इनके हैं। सरकार कमी नहीं छोड़ के दे किसी किस्म की, किसी भूल में हो तुम, किसी भूल में हो तुमने, तुम्हारा क्या करना, ना हमारे तुम्हारे से लड़ाई है, ना हमारा तुम्हारे से मुकाबला है। हमारी ड्यूटियां दे गए हैं, संगे गुना रख के अपने हाथों से। हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, करने वाली से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ना। 70 किलोमीटर आता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ, ड्यूटी है मेरी, मुझे किसी से क्या लेना देना। इसी तरह ही जिंदगी कट जाएगी इंशाल्लाह। कराची को खैबर दे रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, जाते हैं बेटियों के पास, जा रहे हैं, जाते रहेंगे। तो इसलिए अपने झंडे भाई अपने पास रखो। हमारे पीर मुर्शिद हमें हक़ शाहयोग का झंडा दे गए हैं, और शाहयोग का फैज़ इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। और वो सूफी बनते रहेंगे, झंडा देंगे सूफी वाला हमारे हाथ में करम वाली से। देख लेना 10 तारीख से हम बाकायदा उसका आगाज कर रहे हैं कराची से लेकर 29 तक पेशावर से जाके फिर इधर प्रोग्राम करवा रहे हैं संगे बुनियाद इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सरकार सबाहत हुसैन साहब या तशरीफ लाएंगे, अगर नहीं लाते तो फिर वीडियो कॉल पर जरूर वो दुआ फरमाएंगे। सरकार नबी रजा साहब की सजादा नशीन लखनऊ से ये कर्म नवाजी है, दुआ जरूर फरमाएंगे। डॉक्टर शमीम साहब सरकार मुखलिस रहमान की सजादा नशीन है हिंदुस्तान से। हमारे सजादा नशीन रावलपिंडी से सरकार गुलाम मुस्तफा साहब है। हमारे सजादा नशीन मरकज शकोरिया से सरकार गुफरान मियां साहब है। बहुत सारे मामला हैं भाई, हम तो पहले ही करवा लेते सारे काम, सारे मामला पहले पास करवा लेते दूसरे से। अब बड़ी ईद में गए तो मैंने अर्ज किया जी को खिलाफत दे दी है, कहता खिलाफत दे दी है इनको। मैं कहा सरकार तेरे पास जो कुछ है इनको वो भी दे दे, वो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह 10 तारीख को ईद को। ईद ही गल हुई ना, बड़ी छोटी ईद तो बड़ी ईद वो तो मेरे को लेगा, मैं वो भी दे दिया। मैंने उनको फरमाता उन्होंने मैं राखी नहीं करना अपने को। दसो जी सरकार ने मैंने स्टाफ देते हुए ने मरकज ने क्या दे दे इनको, जो भी कुछ हो वो भी दे दे इनको, वो भी इनको मिल जाएगा ईद वाले दिन। ईद की रात इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट में 17 जट में वही हुक्म से चलते हैं सारे काम, सिलसिला है, ये मजाक नहीं है। सरकार गुलाम मुस्तफा कहा था आप हमारे मेरी ये लात में तकलीफ है, मैं पहले कोर्ट मिशन से होकर आ चुका हूँ, अब नहीं। अब आपने अपने हाथ से रखनी है संगे बुनियाद और मिशन को जारी रखेगा आपके सामने। तो हमारे मुर्शिदों की भाई दुआएं सबकियां सारी हमारे साथ हैं करम नवाजी से। और सिलसिला चलता ही ऐसे जब अपने पीरो मुर्शिद के साथ चला जाए, अपने पीरो मुर्शिद के साथ चला जाए, फिर उसके मुर्शिद के साथ चला जाए, करते 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 ख्वाजा गरीब नवाज, बगदाद शरीफ और मौला अली फिर आप सिलसिला ऐसे चलता है। ऐसे नहीं चलता कि जनाब जड़ी बिजड़ी पेड़ बकरी इजड़ों वो भी आना जो की बस ये शेर पढ़ने से नहीं सिलसिला चलता बेटा। उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर रहा है मंजिल वो भटक रहा है जो लगा कारवां से। और भाई हम तो सारे अयूबी कारवां जो है वो जलवानुमा कारवां के साथ चल रहा है, जलवानुमा कारवां शकूरी कारवां के साथ चल रहा है, शकूरी कारवां जो है सरकार रजा खान साहब रजाई के साथ चल रहा है, आगे सरकार जहांगीर, सरकार मुनीर बागवाल, सरकार अबुल्ला, सरकार शोरवर्दी, सरकार चिश्ती और कादरी, मौला अली, आप ये तो कारवां चल रहा है। और जाहिर में चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं करम नवाजी।
तुम पता नहीं कौन से कारवां की बात करते हो। इसलिए दूसरों की सलाह करने से पहले अपनी सलाह करो। दूसरों की सलाह करने से पहले अपनी सलाह करो। एक अपनी हदीस जो आपने अपलोड कर रखी है फेसबुक पे, उसको दुरुस्त करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुनाफिकों ने मस्जिद मदरसे बनाने शुरू कर दिए थे। ये किसको जो है ना डिलीट कर दो, तुम्हारी भलाई है इसी में जो तुमने फेसबुक पे लोड कर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुनाफिकों ने नहीं मस्जिद बना, आपकी जिंदगी में बनाई जो आपने उसको मस्मार किया था। ये हदीस शरीफ जो है। इसलिए हमारी फिक्र छोड़ दो। हम जो कर रहे हैं अपने मालिक के हुक्म से कर रहे हैं। हमें ड्यूटी लगा गया, तुमने सिलसिला चलाना, मैं करम नवाजी से चला रहा हूँ, चलता रहेगा क़यामत तक। फरमा गया कि मेरी तनवीरें क़यामत तक रहेंगी जलवा कर। आफ्ताब हुस्न से जलवा सामानी मेरी। ये बात ये तुम्हें फरमा के गए हैं झंडे वालों को, साढ़े झंडे थले आ जो तानू सरकार ने फरमाया, तानू दसिया कि मेरी तनवीर जड़ी है वो क़यामत तक चलती रहेगी। मेरी तनवीरें क़यामत तक चलती रहेंगी। आफ्ताब हुस्न से जलवा सामानी मेरी। सूरज को कह रहे हैं अगर चमगादड़ की आंख नहीं दिन में देख सकती तो ये आफ्ताब का कसूर नहीं है, सूरज का कसूर नहीं है। तो इसलिए अपनी इस्लाह करो, आपकी भलाई के है। फिर आप सूफी बनेंगे जब लोगों के ऐप छोड़ना शुरू कर देंगे। अनवारुल अयूब में सूफी के बारे में ये बताया जा रहा है, शादे वाली ताला है कि रहमान के बंदे हैं जो जमीन पर तवाज़िया से चलते हैं। तुम्हारे अंदर जकड़ी पड़ी है, लोग कह रहे होते हैं ये ना जकड़ी पड़ी है जी, असली नहीं कह रहे होते, लोग कह रहे होते हैं। और जब इन्हें चाहे लोग तो गाते हैं तो वो सलाम कहते हैं। और हज़रत दातागंज अली हजवेरी रहमतुल्लाह एक रवायत नकल करते हैं, जो सूफिया कराम की आवाज सुने फिर इनकी पुकार कबूल ना करे तो अल्लाह के नजदीक गाफलों में लिखा गया है। और फिर कश्फुल मजूद में हज़रत दातागंज बख्श फरमाते हैं लोगों ने इस इस्म की तहकीक में बहुत कुछ लिखा है। चुनाचा इनमें से एक जमात कहती है कि सूफी को सूफी इसलिए कहते हैं कि वो सूफ यानी ऊन का कपड़ा पहनता है। और बाज़ कहते हैं कि सूफी को इसलिए सूफी कहते हैं कि ये हजरात असहाबे सुफा की कायम मकामी करते हैं। बस हर हाल में सुफाए बातन व ज़ाहिर महमूद व पसंदीदा है। सूफिया कराम चूंकि अपने इखलाक व मामलात को मुहज़्ज़ब व पाकीज़ा बनाकर तभी आपको से नफरत करते हैं, इस बिना पर हमें सूफी कहते हैं। सूफी माने मतहर पानी के है जो खुद भी पाक होता है और दूसरों को भी पाक कर देता है। यानी वो ऐप जो ही नहीं करता। सरकार कैसे थे कि सरकार के पास वो लोग आते थे जो सरकार की ऐप जुइयां कर रहे होते थे, मुखालफत कर रहे होते थे। जो वो पास आते थे उनके लिए फिर चाय का बंदोबस्त करते थे, खाना खिलाते थे। और जो जिस चीज की जरूरत होती थी, वो जिस हाजत के लिए आता था सरकार के पास, उसकी जरूरत को पूरा करते थे। जब वो जाता था तो बेटी कहते सरकार है तो बारे में बाजार में गल्लां बड़ियां करता है, ताड़ी मुखालफत करता है, ताड़े खिलाफ प्रोपोगंडे करता है। सरकार ने फरमाया यार मैंने कुछ देता तो है ना। उनका सरकार की मतलब उन्हें कहा जो नेकियां कमाइयां होंदियां ने बाजार च जाके मेरी मुखालफत करके मैंने दे देता है। और जो मैंने इन्ना कुछ देता है मेरे को आया मैं कुछ है दवा। ये सूफी का तरीका है। सूफी बदला नहीं लेता किसी से, अफू गुजर करता है। यानी सूफी माने मतलब पानी के जो खुद भी पाक होता है और दूसरों को भी पाक कर देता है अपने हुस्न इखलाक से, आज़ो इंतसारी से। दूध ताहिर यानी खुद पाक होता है मगर आदमी को पाक नहीं कर सकता। मुतहर पानी जो कि खुद भी पाक होता है और नापाक आदमी को भी पाक कर देता है। और हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूफी वो है कि जब बात करे तो इसका बयान अपने हाल के हकायक के इज़हार में होता है। मतलब ये कि वो कोई ऐसी बात नहीं कहता जो खुद इसमें मौजूद ना हो। जब बोलता है तो
उसकी हर बात हक होती है, और जब खामोश होता है तो उसका हर फेल फक्र होता है। और हजरत अबुल हसन नूरी फरमाते हैं, सूफिया कराम का वो ग्रोह है जिनकी जाने कदूरत बशरिया से आजाद और आफते नफसानिया से पाक और साफ होकर आरज़ू तमन्ना से बेनियाज हो गई है। यहाँ तक कि हक़ ताला के हुजूर बुलंद दर्जा और सफ़े अव्वल में आराम गश्तर हैं और माँ सिवा अल्लाह से मुकम्मल किनारा कश हो चुके हैं। वही जो सबक दे दिया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, जो तुमने बहुत सारे माबूद बना रखे हैं सिवाय अल्लाह के, इनमें से इबादत के लायक, यानी अल्लाह ही इबादत के लायक है, यानी हर चीज से मुकम्मल किनारा कश कर देता है जब उसको जिक्र खफी मिलता है। और हजरत मोहम्मद बिन अली बिन इमाम हुसैन बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेक तसव्वुफ पाकीज़ा इखलाक का नाम है, बस जो ज्यादा पाकीज़ा इखलाक हो वो ज्यादा सूफी है। नेक कोई यानी पाकीज़ा इखलाक की दो किस्में हैं, एक हक़ ताला के साथ, दूसरे खलक के साथ। हक़ ताला के साथ नेक कोई ये है कि इसकी कज़ा व कदर पर राजी रहे और मखलूक के साथ नेक कोई करे, हक़ ताला की रज़ा की खातिर मखलूक की सोबत का बोझ उठाए। हज़रत अली बिन बंदार फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये है कि सूफी अपने ज़ाहिर बातन को ना देखे और सरासर हक देखे। हज़रत मुर्तश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ एक नेक खसलत का नाम है, इसकी 3 किस्में हैं। एक कि अल्लाह ताला के अहकाम यानी अमर नहीं को बगैर रिया के अदा करना है। दूसरे ये कि खलक में से बड़ों की इज्जत और ताज़ीम और छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी और बराबरी वालों से हक व इंसाफ करना। फिर इंसाफ करने में किसी बदले व और के ख्वासगार ना होना। और तीसरी किस्म अपनी दात से मुतल्लिक है, यानी ये कि नफ्स और शैतान की पैरवी मुताबत ना करे। जिसने भी अपनी जात को इन तीनों किस्म में दुरुस्त कर लिया वो नेक खसलतों का खुगर बन गया। और हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी का इरशाद है, हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी फरमाते हैं कि सूफी वो है जो कदूरत से साफ फिक्र से खाली है, यानी दुनिया की फिक्र से खाली है और अल्लाह के लिए इंसानों से मुनक़ता हो, और जिसकी नजर में सोना और मिट्टी बराबर हो। बाल अरबाब तसव्वुफ से जब इसके बारे में दरियाफ़त किया गया तो इन्होंने फरमाया कि मखलूक की मुवाफ़क़त से दिल को साफ करना इखलाक़ तबी से अलग होना है, और सफ़ाते बशरी से सर्द हो जाना, नफ्सानी ख्वाहिशात से अलग थलग हो जाना, सफ़ाते रूहानिया की मंजिल बनना, अलूम हकीकिया से ताल्लुक़ पैदा करना, और शरीयत में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल तबाह करने का नाम तसव्वुफ है। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूफी ज़मीन की मिसाल है कि इस पर हरी भरी चीज़ डाल देते हैं, लेकिन इसमें से जो चीज़ निकलती है वो अच्छी होती है। यानी सूफी के पास जो भी चीज़ होती है वो अच्छी होती है, नाकस चीज़ नहीं होती। वो अच्छी चीज़ से आपको देगा, अच्छी चीज़ अता करेगा आपको। ये कौल भी हज़रत जुनैद का है कि सूफी मानिंद ज़मीन की है जिसे नेक बद हर कोई रोंदता है, और वो अव्वल इबादत की मानिंद है कि हर एक पर साया फिगन होता है और बारिश की तरह है कि एक हर एक को सैराब करता है। हज़रत नून मिस्री फरमाते हैं कि मैंने सवाहल शाम में किसी जगह एक खातून को देखा। मैंने इस खातून से दरियाफ़त किया कि बीबी तुम कहाँ से आई हो? इस खातून ने जवाब दिया कि मैं उन लोगों के पास से आई हूँ जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया जो ख्वाब गाहों को अपने पहलू से अलग रखते हैं। ये सुनकर मैंने कहा तुमको कहाँ जाना है? तो खातून ने जवाब दिया कि उन लोगों के पास जिनके बारे में अरशाद रब्बानी है, जिनको अल्लाह के जिक्र से ना तजारत रोकती है ना खरीदो फरोख्त खेल में डालती है। ये सुनकर मैंने कहा इन हजरात को सिफात बयान करो। तो इस खातून ने ये चंद शेर पढ़े जिनका मफहूम ये है कि इरादे इनके सारे अपने खालिक से है वाबस्ता, नहीं ऐसे वो दो हिम्मत के जोड़े गैर से रिश्ता, नहीं दुनिया से मतलब क्या नज़ार से क्या कैसा है झगड़ा, लजायज से
ना कुछ मतलब, ना कुछ औलाद का धड़का, लबास फाखरा की आरजू दिल में नहीं मुतल्लिक, खुशी और गम से बाला है जो इसको इस कूचे में है आया। यानी सूफी हर चीज से पाक होता है, हर किस्म की ख्वाहिश से, हर चीज से पाक हो जाता है, कोई ख्वाहिश नहीं रहती उसकी, उसका सिर्फ जिक्र ही है बस, और तसव्वुर शहद है, इससे वो मुकाम हासिल कर जाता है। आगे मुशब्बह सूफी और सूफी हकीकी के साथ बस वो शख्स जो सूफिया से मुशाबा है या इसने इनसे तशब्बा इख्तियार किया है और किसी दूसरे ग्रोह से तशब्बा इख्तियार नहीं किया है और इनकी मोहब्बत में महव नहीं है, अगरचा वो इन औसाफ के हासिल करने से कासर हैं जो सूफिया में मौजूद हैं, तो वो भी सूफिया के साथ होगा, इसलिए कि मुशाबा को सूफिया के साथ इरादत और मोहब्बत है, हर चंद के इसमें वो औसाफ नहीं है। यानी वो सूफी की सोबत में रह उसने वो मुशाबा हो गया। जैसे मैंने ताज पहना हुआ है, गले में मैंने ये साफा डाला हुआ है, सफेद कुर्ता पहना हुआ है, सूफी बन के खड़ा हो ना आपके सामने, मुझे आता जाता है कुछ नहीं, ना इल्म है मेरे पल्ले, ना अमल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने पीर नूं वेख के रूप बना लिया कि मेरा पीर भी ये पांदा सी, ऐ चीज़ा मेरा पीर पांदा सी, कहते हैं मुशाबा, ये पता किसे शायदा नहीं है, लेकिन उन्हें रूप धार लिया, रूप धार है, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। और सोच के साले खुदा साले कुनन, सोच के ताले खुदा ताले कुनन, तुम्हें अच्छों की सोबत अच्छा बना देगी और बुरों की सोबत बुरा बना देगी। उसने वो लिबास जरूर पहन लिया अपने पीर वाला कि लोग खुद देख के कहते यार ये तो पीर पांदा होता है, लोग उसको पीर साहब कहना शुरू हो जाते हैं। मुशाबा को कहते हैं, मुशाबा शबाहत इख्तियार कर लेते हैं। चलो उसने अपने पीर का वो चीज तो इख्तियार कर ली ना, जो उसका पीर करता था वो करना शुरू हो गया। एक जमाना सोचते बावलिया बेहतर इज्जत साला काज कि वली की सोबत में 100 साल रियाकारी की इबादत से बेहतर है कि पल भर बैठ जाए उसकी सोबत में जा गया, और वो पल भर ही कहां से कहां पहुंचा देता है। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें बताया है। हमें जिक्र और फिक्र सब्र शाह का हमें ये करना चाहिए, बाकी हमें किसी की फैज की जरूरत ही नहीं है। वो देखो फैज नहीं है, नजर नहीं है, भी उसकी नजर उसके मुरीद के लिए रखी हुई है, उसने संभाल को उसमें देनी है। पीर भाई में नहीं दे सकता, वो तो दे सकता है, उसको तो सरकार ने दे दिया, आंख सब्र शाह दे दिया, वो तो जिक्र और फिक्र तो सब्र शाह कर रहा है। तुझे यही नहीं पता कि असगर सरकार का बयात है, सरकार ने इसको दे रखी है सारी चीजें। तेरी जाहिलियत ये है कि तू कहता है कि उसके पास कोई है ही नहीं, आंख ही नहीं। मेरी आंख मेरे मुरीद के लिए उस पे पड़ेगी, उसको मैंने सबक दे रखा है, मैंने उसको चलाना है। पीर भाई का मैंने साथ देना है, मैंने उसको नजर नहीं देनी। पीर भाई को नजर तो पीरों मुझे दे रखी है, कंधे से कंधा लगा के चलना है। अगर वो कमजोर है मैं उसके साथ चलूंगा ताकि मजीद उसको मेरा साथ मिले और वो और मजीद ताकतवर हो, मुनाफों का सामना कर सके, वो मुनकरों का सामना कर सके। मेरा साथ इसलिए पीर भाइयों के साथ है, मेरी ड्यूटी लगा के गए। इनके पास जो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं इनको वो रिसोर्सेज मुहैया करूं, ये भी उसी काबिल हो जाए। इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ दे रखा सरकार ने, लेकिन भाई होने के नाते आपका, मैं पीर भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि जो मेरी ड्यूटी लगा गए हैं मैं आपका साथ दूं, आपके काम आऊं सिलसिला चलाने के लिए, क्योंकि आपने यूपी सिलसिला चलाना है, मेरे मुरीदों ने हमारा सिलसिला चलाना है। हम तो यूपी, हमने तो यूपी सिलसिला चलाना है। भाई मोहम्मद हुसैनी इनके करीब मुरीद हैं तो उन्होंने हुसैनी सिलसिला चलाना है, हमने अपना पीर का चलाना है, इनके मुरीदों ने इनका सिलसिला चलाना है। सिलसिला ऐसा चलता होता है भाई, हमने तो हर युग शाह युग करते रहना, उनसे भी करवाना है। महबूब वो बनता है जो महबूब के महबूब से प्यार करे,
उसको मुहिब कहते हैं। आप लोग में मुहिब बन जाएंगे हमारे मुरीद। अगर आप हमारे मुर्शिद से प्यार करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको मुहिब बनाने की। महबूब मुहिब वो बनता है जो महबूब के महबूब से प्यार करे, उसके पीरो मुर्शिद उसके पूरे, उसको मुहिब कहते हैं। हम ये कोशिश करेंगे भाई असर करने पे नहीं करने पाए कोशिश कि सरकार के ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਸੀ वो ਪੀਰਖਾਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ताकि तुसी मुहिब हो जाओ। मुहिब भी बनोगे ना वेख के। अपना पीर ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ सख्ती घट करता अपने मुरीदां ते आसानियां पैदा करता है। एक आसान जी मिसाल है, एक 100 पावर का बल्ब है, एक 200 पावर का बल्ब है, एक 300 पावर का बल्ब। एक पीरो मुर्शिद है, एक दादा मुर्शिद है, एक परदादा मुर्शिद है। तो ज्यादा करंट है ना जी कि नहीं होता। अपना पीरो मुर्शिद 100 वाट है, वो 200 वाट है, 300 वाट है। जब आप डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे वहां पे, ये आप इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, लालच नफ्स कहता है इतो ले लिए, मेरे पीर ने इतो लिया तो मैं भी इतो ले लगा। वो तो 200 वाट का बल्ब है, करंट बचेगा उसको चूका भी नहीं रहेगा, वहां उस काबिल भी नहीं रहेगा, तो फ्यूज उड़ जाएगा तेरा। तू 100 के पास ही रहते बेहतर है। वहां पे जाके उनसे थपकी ले ले दाल तरसी, फिर तेरे अंदर पावर आ जाएगी, बढ़ा देंगे आपकी पावर को। थपकी लगा के ना उनको पता मेरे मुरीद का मुरीद आया है, 10 हाथ पे रखेगा, फिर वो थपकी देगा, हो जा भी जवान तकड़ा होना। मिल गई ना पावर, ऐसे पावर मिलती है। फिर उसके बाद जाओगे वो देखेगा कि अच्छा है मेरे मुरीद का मुरीद है, निगाह का कमाल है ये भी। फिर आपको पावर मिल जाएगी जब थपकी मिलेगी कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। जब नूर दिल में आता है, नूर उसके दिल में आ जाता है, तो यही फरमाते हैं कि मोमिन की फरासत से डरो कि अल्लाह के नूर से देखता है। जब दुनिया इसमें आबाद हो जाए, जब उसका भी नूर सलब कर लिया जाता है, ये पल्ले मान लो साथ बात। जब दुनिया आबाद हो गई फिर वो सलब हो जाता है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम सरकार को सुनाते हैं अशरा के हिसाब से। तुम आंखों वाले हो, तुम्हारे पास झंडे हैं, तुम बहुत पावरफुल हो भाई। हम सरकार का अशरा मना रहे हैं। अशरा का पता कर लेना किसी, अगर तुम्हें नहीं पता तो। अशरा शाह अयूब के नाम से ऐसी है। 9 जुल्हिज से अशरा शाह अयूब शुरू हो जाता है और यकम मुहर्रम को अशरा खत्म, अशरा इमाम हुसैन शुरू हो जाता है। निस्बत है ना हमारी हुसैनिया। देखो कहां पे जाके हमारा अशरा खत्म हो रहा है। अशरा शाह अयूब, अशरा इमाम हुसैन पे आके एंड हो जाएगा। और अयूबी झंडा पूरे पाकिस्तान में आके अयूब शाह अयूब पकड़ के कर रहे होंगे, कराची से खैबर तक। अपने घर में नहीं बैठना, करम नवाजी से अशरा शाह अयूब हम मना रहे हैं। कान खोल के सुन लो, हमारे ना नजरे हैं ना हम देखने वाले लोग हैं। इस तरह ही है जी। साढ़े को तो अयूबी झंडा पुत्र है, साढ़े को तो वही रहना क़यामत तक। बाकी साढ़े मरीज के सहल होने साढ़ा झंडा चुक लैणगे, सानू फड़ा के जिम्मेदारी दे गए तुसीं ये झंडा थाम के रखना करबार दे विच। करम नवाजी नाल जामिया अयूबिया दरसगाह दी जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी सी रखी सी सरकार ने करम नवाजी नाल, वो भाई मोहम्मद सैन हरा ने पीर भाइयों ने मिल के करम नवाजी नाल उन्होंने पाए तकरीबन पहुंचा देता है। और इंशाल्लाह 11 जुलाई को महफिल समा हो रही बड़ी बड़ी। ये भी 9 तरीक तो इशरा शुरू हो सरकार का, 9, 10, 11 जुलाई तक मेला चरागा। फिर जो साडा रवायत है पंजाब का, लोग पसंद करते हैं पिंडा के कबड्डी मैच भी रखी इसी करके कि कसूर का मुकाबला लाहौर 11 जुलाई को इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन। ये रवायत है साडी वाइदुल्लाहु मस्ततातुम मिन कुव्वति कि हर वक्त अपने आप को बर्फ रफ्तार घोड़ों के साथ तैयार रखो।
ये सुन्नत है। पहलवानी हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते रहे हैं, हज़रत उमर फारूक करते रहे हैं, करते रहे नहीं करते रहे, मौला अली मुश्किल कुशा करते रहे। और हमारे पीर मुर्शिद खुद पहलवान थे, बड़े जबरदस्त किस्म के पाक आर्मी में। तो इस निस्बत से भी एक होएगा प्रोग्राम भी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था कि बड़ी का प्रोग्राम साढ़े पीर की निस्बत के नाल और सुन्नत भी है। हुक्म है कि हर वक्त तैयार रखो, खाली सूफी बनने का हुक्म नहीं आया कि टोपियां पा के दिया अगले काम वास्ते भी तैयार रखो अपने आप में, है कि नहीं है? अगले काम वास्ते भी तैयारी फट के रहनी चाहिए। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह कबड्डी मैच भी होगा बड़ा जबरदस्त किस्म का ईद के दूसरे दिन। वो भाई फरूक की जिम्मेदारी है, ये आप खेडेगा या खिलाएगा, ऐसे बोले सारू डर लगता है बना के बंदा बड़े मारना शुरू कर दे। मतलब कहने की गल है कि अपना अपना शो बैठ भाई को बस ड्यूटी लाई हुई है, इन्होंने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, बाकी ड्यूटी की फिक्र ना करो भाई बस आधा काम है। लेकिन चलो कोई नहीं, इधर हाथ में दे देंगे वो भी चेक करने वास्ते। की ख्याल है भाई? चेक करने वास्ते जाओगे वो शेखू पूरे भाई मोहम्मद अली पास कर देते, शेखू पूरे मारते इतने नहीं, इतने तक लेन और बड़े बंदे छड़े हुए हैं, वो सड़क पे आ गए हैं जी, सड़क पे बोलना मैं तू गल लगेगा फायदा की तू अपना खड़ा उत्ते लाई रखी शेखू पूरे। की ख्याल है? उत्ते हकीयूब शाह यूब करांदा रहा, इत्थे कोई नहीं कर सकता। इत्थे जिंदी ड्यूटी सरकार ला गए भाई मोहम्मद साहब की भाई बाज जिन्हां ने करना है, अगे इन्हां दी औलादा ने करना है, अगे जेड़े इन्हां ने मुरीदां नूं ड्यूटी देनी उन्हां ने करना है, जेड़े पीर भाइयां नूं इन्हां ने ड्यूटी देनी है उन्हां ने करना है। सरकार ये भी क्या कहते ना भाई मैं दो बंदे को दे सकना भाई, मतलब ये दे सकता है पीर भाइयों की ड्यूटी कि भाई तुम ये करना काम, क्योंकि साडा पीर मुर्शिद भाई 100% साडे नाल है। आपने फरमाया था कि जब भली दुनिया में होता है 10% होता है, पर्दा फरमाया 100% होता है वो दुनिया में। वो 100% है तो ये हम बैठे हो ना दरबार के अंदर, ये सारे काम हो रहे हैं करम नवाजी से पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ यूपी दरगाह बनी हुई है, हो रहे हैं नहीं हो रहे, सारे बेली नज़ारा देख रहे हैं, करम नवाजी से सारे मामला चल रहे हैं। तो इसी तरह चलते रहेंगे करम नवाजी से। तो हम तो कहते हैं कि अल्लाह हिदायत दे दे हमें, तुम तो हिदायत याफ्ता हो, तुम्हारे लिए तो दुआ कर नहीं सकते, अपने लिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमें हिदायत दे दे बस, और हमें किसी के ऐप देखने से बचाए। बस हमें ये कि जो हमारे पीर मुर्शिद ने लोगों से प्यार मोहब्बत की है, हमें बस ये तो तौफीक दे दे कि हम लोगों से प्यार मोहब्बत करें, बस उनकी खिदमत करें, ये है। बाकी जिक्र फिक्र तसव्वुर शायद यही आशिकों की नमाज है।